नमस्कार, वेलकम टू वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीकॉम के बाद क्या करना सही रहेगा। दोस्तों, आप में से जितने लोग बीकॉम कर चुके हैं, आपके माइंड में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि बीकॉम के बाद आखिर क्या करें। वीडियो पे जल्द ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई भी छोटा बड़ा क्वेश्चन आता है कैरियर से रिलेटेड, आप मुझसे सीधे मोबाइल फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा नहीं है, उसमें नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और आपका कन्वर्सेशन टॉपिक यानी जिस टॉपिक पर आप हमसे बात करना चाहते हैं उसको डालिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीधे आपकी बात मुझसे मोबाइल फ़ोन पर हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 1 साल तक मुझसे कोई भी असिस्टेंस यानी कोई भी सहायता, हेल्प या कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं। 1 साल तक आप हमसे कभी भी अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप बीकॉम करने के बाद 13 बेस्ट कोर्स को आप कर सकते हैं। 13 ऐसे कोर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे दे रखा है और इन 13 कोर्स को करने के बाद आपका बहुत शानदार कैरियर बन सकता है। दोस्तों, जिनमें से जो पहला कोर्स है वो है एमबीए, जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं या फिर सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर आगे देखें दोस्तों, तो इसमें सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक्चुरियल साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। दोस्तों, ये ऐसे 13 कोर्स हैं जिनको करने के बाद आप अपना कैरियर बहुत बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम विस्तार से बताते चलते हैं कि कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे जो प्रथम कोर्स के बारे में बात करेंगे, एमबीए। दोस्तों, बहुत ही बेस्ट कोर्स है। बीकॉम के बाद आप एमबीए करते हैं, बढ़िया से कोर्स को करते हैं, तो बहुत अच्छी सैलरी आप पा सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू करके आप अच्छे कंपनियों में अपनी जगह बना सकते हैं। एमबीए की खास डिमांड है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे एमबीए की खास डिमांड है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते होंगे कि एमबीए में तो बहुत भीड़ है, जॉब मिलती ही नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप एमबीए के बाद बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। एमबीए करिए, साथ साथ जो कंप्यूटर की छोटी छोटी डिग्री है, टैली है, कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, एक्सेल, प्रोग्रामिंग, जो भी चीज़ें हैं इनको सीख जाइए। ये आपके लिए एडिशनल काम करेंगे। कंपनी में निश्चित ही आप अपनी अच्छी पोजीशन बना पाएंगे। दोस्तों, आप अगर एमबीए करते हैं तो एमबीए 2 साल का कोर्स होता है और एमबीए करने के बाद आप 6 लाख से लेकर 15 लाख 1 साल के कमा सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट कोर्स है उसकी बात करते हैं। अगला जो कोर्स है वो है एमकॉम। एमकॉम दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है और एमकॉम करने के बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी कोर्स करने से नहीं होता है। कोर्स को करने के बाद आप इंटरव्यू में किस तरीके से अपनी जगह बना पाते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में आप इंटरव्यू के दौरान सेलेक्ट किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत एफर्ट करते हैं, लग के आप कंपनियों में इंटरव्यू देते रहते हैं, तो निश्चित आपका प्लेसमेंट सही जगह होगा। अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई किया होगा दोस्तों, तो 100% आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। थोड़ा सा आप ये सब कोर्स करते हैं दोस्तों, तो अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखें, स्ट्रांग बना के रखें। दोस्तों, जो अगला कोर्स है वो है सीए। सीए के बारे में दोस्तों मैं क्या बताऊँ, जैसे एमबीबीएस होता है, आईआईटी से बीटेक होता है, उसी तरीके से कॉमर्स में सीए होता है। बीकॉम के बाद सीए सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन में माना जाता है दोस्तों, बेस्ट में बेस्ट होता है। लेकिन इसको कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है, काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा इसको करने के लिए। दोस्तों, ये 3 साल का कोर्स होता है और दोस्तों, अगर सीए कोर्स आप कर लेते हैं तो 8 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक आराम से आप कमा सकते हैं। दोस्तों, सीए के 3 चरण होते हैं, सीपीटी, आईपीसीसी, सीए फाइनल। यानी 2.5 साल की इंटर्नशिप के बाद सभी तीनों चरणों को पास करने के बाद आप एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो अगला जो कोर्स है वो है कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस। इस कोर्स को शॉर्ट फॉर्म में सीएस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सीएस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सीएस डिग्री में कॉरपोरेट क्षेत्र के कानून का अध्ययन शामिल है। यह 3 साल का कोर्स है और इसमें 3 चरण यानी कि फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ये 3 चरण शामिल है दोस्तों। और सीएस कोर्स करने के बाद आप 4.5 से लेकर 10 लाख रुपए प्रति साल के आप कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको ये बेहतरीन लगे तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। आगे हम अगले कोर्स की बात करें तो दोस्तों, अगला जो कोर्स है वो है सीएफए। दोस्तों, सीएफए को चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। सीएफए में 3 स्तर होते हैं दोस्तों, 3 लेवल होते हैं। अमेरिका में सीएफए संस्थान द्वारा इसकी पेशकश की जाती है।
इसे उच्चतम मानक माना जाता है और कोई भी इस कोर्स को करने के बाद एक वित्तीय विश्लेषक, एक सांख्यिकीविद या फिर एक बाजार अनुसंधान विश्लेषक बन सकता है। अपना बीकॉम पूरा करने के बाद अगर आपको रुचि है तो दोस्तों इस कोर्स में आप जा सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स 2.5 साल का होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए प्रति साल के कमा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है BAT। दोस्तों इसको बिजनेस अकाउंटिंग एवं टैक्सेशन भी कहते हैं। बीकॉम के बाद ट्रेंडिंग कैरियर विकल्पों में से एक बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है। इस पाठ्यक्रम की योजना आपको लेखांकन, कराधान, रिपोर्टिंग और अन्य कौशलों की व्यावहारिक समझ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जो लेखा फर्मों, B4S, KPO और अन्य वित्त और लेखा क्षेत्र की नौकरियों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 8 से लेकर 12 सप्ताह का ही है और इसमें 5 से लेकर 11 लाख रुपए प्रति साल के आप कमा सकते हैं अगर अच्छे से इस कोर्स की पकड़ आप बना पाते हैं तो। दोस्तों जो अगला कोर्स है वो है CM में। इस कोर्स को भी करने के बाद 6 महीने का कोर्स होता है और 8 से लेकर 14 लाख रुपए प्रति साल के आप कमा सकते हैं। और अगला जो कोर्स है वो है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस को 6 से 2 साल की मास्टर डिग्री माना जाता है, ठीक है। और इसको करने के बाद भी आप 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों अगर अगले कोर्स की बात करें तो अगला कोर्स है B.Ed। हाँ दोस्तों, अगर आप बीकॉम किए, अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीकॉम के बेसिस पे B.Ed या BTCB करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप टेट और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचिंग के जो फॉर्म आते हैं उसको भर के आप एक सफल टीचर भी बन सकते हैं, जिसको टीचर बनने के बाद भी आपकी सैलरी 45 से 50 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेतन है। और दोस्तों जो अगला कोर्स है वो है CIB, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इस कोर्स को भी करने के बाद आप 4.5 से लेकर 11 लाख या 11.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों CPA, इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। 18 महीने का कोर्स है दोस्तों और 6 से 7 लाख रुपए तक आप इसको कमा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, तो वो कोर्स है CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों 6 महीने का कोर्स है और 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए तक इस कोर्स को भी करने के बाद आप कमा सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट ACCA। बीकॉम के बाद एक शानदार करियर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के इच्छुक उम्मीदवार ACCA प्रमाणन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वैश्विक पेशेवर लेखा निकाय है। ACCA चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है। इसको 3 साल में पूरा किया जाता है दोस्तों और 4 से लेकर 15 लाख रुपए तक अपने इसमें आप कमा सकते हैं। और दोस्तों सैलरी का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, सैलरी और भी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सैलरी अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप हुनरमंद है, कितना आप अच्छे से कोर्स को सीखे हैं, कितना आपके अंदर किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किस किस कंपनी में आप अपनी पकड़ बना पाते हैं, कहाँ इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। तो दोस्तों फुली आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए। दोस्तों आप फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर डिटेल में मुझसे बात करना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।